तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना से आज प्रधानमंत्री मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी की चाची की कोरोना से हो गई है अहमदाबाद में मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा विश्व गुरु से हम बना दिए मोदी ने विश्व भिखारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में जलाए जा रहे हैं सब और मोदी को आ रही है खुशबू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के बड़े नेता दिनेश शर्मा को हुआ उत्तर प्रदेश में कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, कहा अगर आपसे नहीं संभल रही दिल्ली तो मोदी को दे सौंफ, मोदी चलाएंगे दिल्ली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में भाजपा को लगा बड़ा झटका। पंजाब के बीजेपी और आरएसएस नेताओं को है जान का खतरा, मोदी सरकार ने निर्देश किया जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हाई कोर्ट की फरकार के बाद जागा चुनाव आयोग, चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने पर चुनाव आयोग ने लगा दी है पूरे देश में रोक। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी की चाची का कोरोना से निधन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को आज कोरोना वायरस से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बहन मोदी का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद हमने अपनी चाची को एक हफ्ते पहले ही सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने के बाद उन्हें डॉक्टर नहीं बचा पाए और आज प्रधानमंत्री मोदी की चाची का कोरोना वायरस से मौत हो गई। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अहमदाबाद के अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी की चाची ने अंतिम सांस ली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा विश्व गुरु से मोदी ने बना दिया हमें विश्व भिखारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। भारत में लोग इस समय दवाइयों, बेडों और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने आज मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे देशों से मदद मांग रही मोदी सरकार को निशाना साधते हुए भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि मोदी ने विश्व गुरु बनाते बनाते अब हमें मोदी ने विश्व भिखारी बना दिया है। उन्होंने कहा कि हम किस तरह से दुनिया भर के देशों से ऑक्सीजन और दवाइयां मांग रहे हैं। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया और मोदी देश को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में मोदी ने देश को विश्व भिखारी बना दिया है। तो ये बड़ा हमला भाजपा नेता ने अब भाजपा पर ही बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को हुआ कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज कोरोना से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और भाजपा के बड़े नेता दिनेश शर्मा को कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में हो गया है। वहीं आपको बता दें कि हालत बिगड़ने के बाद देर रात उन्हें अनंतपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा देश में सब जलाए जा रहे हैं और मोदी को आ रही है खुशबू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात खराब होने पर अब एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाने की जिम्मेदारी केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी
मोदी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश में कोरोना भाग गया? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में सुविधाएं क्यों नहीं बढ़वाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? यही हम आत्मनिर्भर भारत को देख रहे हैं। तो क्या सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से सहायता ली जा रही है? ओवैसी ने कहा है कि मृतकों को दफनाया जा रहा है, सब जलाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को खून की खुशबू आ रही है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर हमारे पास एमपी फंड होता तो लोगों को ऑक्सीजन या दवाइयां हम देते और लोगों की जान बचाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के पैसा निकालकर राज्य सरकारों को देने की बजाय उसे चुनाव में लगा दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़े हमले आज प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना को लेकर बोले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाई कोर्ट की फटकार के बाद जागा चुनाव आयोग। चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने 2 मई के दिन आने वाले चुनाव नतीजों के बाद जीत का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के चुनावी नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी इसी दिन आने हैं। नतीजों के बाद जीत के जश्न में भीड़ न जुटे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा दी है। सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में सियासी पार्टियों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग की खिंचाई की थी, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने जीतने के बाद जश्न मनाने पर रोक लगा दी। यानी उत्तर प्रदेश सहित देश के जितने भी चुनावों के नतीजे घोषित आएंगे, कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। अगर मनाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर केस दर्ज होगा महामारी का। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बीजेपी और आरएसएस नेताओं को है जान का खतरा। मोदी सरकार ने जारी किए निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के कई सीनियर भाजपा नेता और आरएसएस नेताओं की जान को पंजाब में खतरा है। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने निर्देश जारी किया है और पंजाब की सरकार से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को सुरक्षा प्रदान कर इनकी रक्षा करने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक पंजाब पुलिस को पत्र मिला है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को खालिस्तानी समर्थकों से खतरा है और खालिस्तानी समर्थकों के हेड लिस्ट में बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं के नाम है और खालिस्तानी समर्थक इन बीजेपी और आरएसएस नेताओं को पंजाब में मारना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि मारने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है और पंजाब की सरकार से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और कहा कि अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो आपकी खैर नहीं है। तो किस तरह से भाजपा पंजाब में डरी हुई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा आपसे नहीं संभल रही दिल्ली तो दे दो मोदी सरकार को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना संकट पर मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है और आपसे दिल्ली में कोरोना वायरस काबू में नहीं हो रहा है तो केजरीवाल हमें बताएं, हम केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली प्रदेश को दे देंगे और फिर दिल्ली को केंद्र की मोदी सरकार चलाएगी और वही कोरोना वायरस को रोकेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है और ऑक्सीजन सहित प्रदेश में बेडों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई है और कहा कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही तो आप हमें बता दीजिएगा, हम केंद्र को प्रदेश को सौंप देंगे और केंद्र सरकार फिर इसको चलाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, देखते हैं केजरीवाल आगे इस पर क्या एक्शन लेते हैं।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को यूपी में घेरा, कहा कोरोना की मौतों के आंकड़े ना छुपाए योगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विपदा से निपटने के लिए पूरा संसाधन नहीं झोंकेंगे तो भावी पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर प्रियंका गांधी ने योगी से मांग की है कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य संबंधित आपातकाल की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और योगी सरकार जो कोरोना से हो रही उत्तर प्रदेश में मौतों के आंकड़े छुपा रही है, इन्हें ना छुपाए और गरीब लोगों को आर्थिक मदद करे और गरीबों के खाते में 5-5 हजार रुपए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गिरे, जिससे उनकी मदद हो सके। तो प्रियंका गांधी ने यह बड़ी मांग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से की है। देखते हैं योगी मदद करते हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंडुचेरी में शराब की दुकानों को 30 अप्रैल तक के लिए किया गया बंद। पंजाब में शाम 6 बजे से कर्फ्यू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच पंडुचेरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंडुचेरी सरकार ने राज्य की सभी शराबों की दुकानों को 30 अप्रैल के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पंडुचेरी सरकार के इस फैसले की पूरे देश में तारीफ ही हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर यह फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद राज्य में शराब की दुकानें अगर खुली रहती तो लोग शराब में पैसे को खर्च करते। पंडुचेरी सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्काल शराबों की दुकानों को बंद करा दिया है, जिससे आम जनता शराब पर पैसा ना खर्च करके अपने खाने पीने पर खर्च करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैप्टन अरविंदर सिंह का नवजोत सिद्धू पर हमला, कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए सिद्धू, हो जाएगी पंजाब में जमानत जब्त। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह व क्रिकेटर से नेता बने पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद कोई नया नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर कैप्टन पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बार कैप्टन ने सिद्धू पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर सिद्धू उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो वही हाल होगा जो जे सिंह का हुआ था, जमानत तक जब्त हो जाएगी। जिसके बाद अब दोनों ही नेताओं के बीच काफी घमासान पंजाब में मचा हुआ है।